मैंने लोगो रिप्रेजेंट किया है। लेट अस स्टार्ट फॉर हाउ टू यूज फॉर सिनफिक स्टूडियो, व्हाट इज द ऑथोराइज्ड टूल्स एंड हाउ टू ऑपरेट द डिफरेंट टूल्स एंड क्रिएट द नेचुरल पिक्चर्स एंड एनिमेशन। तो ऑथोराइज्ड टूल्स का यूज करके हम सिनफिक स्टूडियो के अंदर एनिमेशन कैसे बनाएंगे, तो आज हम यहाँ पे ये लर्न करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट एनिमेशन टूल्स सिनफिक स्टूडियो सेक्शन नंबर 1। यहाँ पे मैंने जो रेड कलर से इंडिकेट किया है, यहाँ पे आपको ऑथोराइज्ड टूल्स के टाइप के बारे में क्लैरिफाई किया है। तो सबसे फर्स्ट है 2.1.1 कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स, 2.1.2 आइकॉन और इवेंट बेस्ड टूल्स, 2.1.3 टाइम बेस्ड टूल्स। ये 3 टूल्स का यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स के एनिमेशन डिजाइन कर सकते हैं और सबका यूज डिफरेंट है और ये 3 सॉफ्टवेयर फ्री में मिलते हैं। तो उसके इंट्रोड्यूस करेंगे इन फ्यूचर। आपको भी एनिमेशन की फील्ड के इनसाइड या ऑथोराइज्ड टूल्स का यूज करना हो तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे। और 2.2 इंट्रोडक्शन टू पेंसिल, तो यहाँ पे पेंसिल का इंट्रोडक्शन करना है और उसका स्मॉल प्रैक्टिकल भी हम क्लैरिफाई करेंगे। एक्चुअली ये ओनली फॉर इंट्रोडक्शन ही है। 2.3 के इनसाइड इंट्रोडक्शन टू सिनफिक स्टूडियो, हमारे यहाँ पे ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। सिनफिक स्टूडियो का पूरा इंट्रोडक्शन, उसके टूल्स के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, लाइक सर्कल है, राइट स्टार है, वो सबको हमको यूज़ करना है और पूरा उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। 2.4 प्रैक्टिकल ऑफ द सिनफिक स्टूडियो सॉफ्टवेयर, हम यहाँ पे एक स्मॉल प्रैक्टिकल भी डेमोस्ट्रेशन करेंगे। और लास्ट में 2.5 है प्रैक्टिकल ऑफ द सिनफिक टूल्स, मीन्स सिनफिक स्टूडियो का टूल्स का यूज़ करके, मीन्स टाइम बेस्ड टूल्स का यूज़ करके एक नेचुरल पिक्चर्स डिजाइन करेंगे। तो ये हुआ सेशन 1 के इनसाइड पूरा इंट्रोडक्शन, बट जो मैंने रेड इंडिकेट किया है वो हम सेशन 1 के अंदर लर्न करेंगे। रिमेनिंग हो नेक्स्ट सेक्शन है लर्न स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मल्टीमीडिया एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो सबसे फर्स्ट, to create the multimedia presenting using this building block we need to application program the known as a authorized tools। जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम मल्टीमीडिया डिज़ाइन करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए कंपल्सरी आपको ऑथोराइज्ड टूल्स चाहिए। ऑथोराइज्ड टूल्स एक्चुअली होता क्या है? ऑथोराइज्ड टूल्स मीन्स व्हाट, जो फ्री में अवेलेबल है, उसके लिए कोई परमिशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लाइसेंस या कोई की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो उबुंटू बेस है, लिनक्स बेस है। तो जब भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 11 के अंदर कोई भी पॉइंट या उबुंटू के अंदर कोई भी पॉइंट लर्न करेंगे तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स के बारे में क्लैरिफाई किया है। तो ऑथोराइज्ड टूल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम क्लैरिफाई करें तो सबसे फर्स्ट कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स है, सेकेंड आइकॉन और इवेंट बेस्ड टूल्स है, थर्ड वन टाइम बेस्ड टूल्स है। एग्जाम के आंसर आपको पूछा गया हाउ मेनी ऑथोराइज्ड टूल्स अवेलेबल इन सिनफिक स्टूडियो या मल्टीमीडिया टूल बुक, तो टोटल आंसर आएगा 3 कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स, सेकंड आइकॉन और इवेंट बेस्ड टूल्स, थर्ड टाइम बेस्ड टूल्स। नेक्स्ट ऑथोराइज्ड टूल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में लर्न कर लिया और भी हम डेप्थ में लर्न करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स। इन कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स ऑथोराइज एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड एज अ पेज ऑफ द बुक और पील ऑफ द कार्ड। तो लर्न करते हैं व्हाट इज यूज फॉर पेज ऑफ द बुक। जैसे पेज बेस्ड ऑथोराइज्ड टूल्स का यूज होता है बंच ऑफ द पेज को ओके प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करें। जैसे पेज बेस्ड ऑथोराइज्ड टूल्स का मेन यूज है लाइक A4 का पेज हो, लीगल पेज हो, न्यूज़पेपर का पेज हो, इसके अंदर हम टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, लुक वाइज फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा A4 का पेज की साइज, हाइट एंड विड्थ, लीगल पेज की हाइट एंड विड्थ और आपके कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक की हाइट एंड विड्थ, तो सबके और सर्टिफिकेट के पेजेस के हाइट एंड विड्थ और उसकी क्लैरिटी, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे पेज बेस्ड ऑथोराइज्ड टूल्स का यूज़ करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया टूल बुक। तो जो सेकंड मैंने आपको एरो के साथ इंडिकेट किया है वो अवेलेबल है मल्टीमीडिया टूल बुक का। और फर्स्ट है कार्ड पेज बेस्ड टूल्स। उसमें कार्ड का मीनिंग क्या होता है?
ये कौन से टाइप का कार्ड की बात करें, जैसे मैरिज इन्विटेशन कार्ड हो या कोई बिजनेस विजिटिंग कार्ड हो, ये सब कार्ड डिज़ाइन करने के लिए स्पेसिफाई हाइपर कार्ड नाम का सॉफ्टवेयर है। ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप डिज़ाइन कर सकते हो। कार्ड के लिए हाइपर कार्ड है और पेज बेस के लिए मल्टीमीडिया टूल बुक। ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप डिफरेंट कार्ड और पेज बेस ऑप्शन का यूज़ करके आप मार्केट के इनसाइड अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट जो सेकेंड है वो आइकॉन और इमेज बेस्ड टूल्स है। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आइकॉन और व्हाट इज इवेंट बेस्ड ऑथराइज्ड टूल्स। आइकॉन मीन्स व्हाट, लेट अस स्टार्ट। जैसे ये माई कंप्यूटर है वो आइकॉन है, रिसाइकिल बिन है वो आइकॉन है। इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते हैं, राइट, एज वेल एज उसको मूव कर सकते हैं, बट इसके अंदर जो प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट मेनू में जाओगे तो आपको यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है, ओके, हम लोगो को आइकॉन भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे और भी हमको क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट, तो आइकॉन डिज़ाइन करने के लिए जैसे व्हाट्सएप का लोगो है, राइट, तो ये लोगो को हम जूम नहीं कर सकते, उसको रिसाइज नहीं कर सकते और वो कंफर्टेबल होता है। आप वही लोगों को मोबाइल के इंसर्ट या अपने टैबलेट के इंसर्ट या लैपटॉप के अंदर जहाँ भी आप ओपन करोगे वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से रिसाइज हो जाता है। तो ये ऑप्शन को हम आइकॉन बेस्ड ऑथराइज्ड टूल्स बोला जाता है। उसके लिए सॉफ्टवेयर है आइकॉन ऑथर, जो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे लोगो इंडिकेट किया हुआ है। सेकेंड है इवेंट बेस्ड ऑथराइज्ड टूल्स। इवेंट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इवेंट का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेमवर्क और प्रोसेस। यहाँ पे इवेंट का मीन्स कोई फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस। जैसे कैसी स्ट्रक्चर है, जैसे एग्जांपल में देता हूँ आपको तो आपको और भी क्लैरिफाई करेगा। जैसे यहाँ पे आइकॉन बेस्ड ऑथराइज्ड टूल्स है, बट उसके अंदर मैं एंट्री लेने के लिए जैसे सिंगल क्लिक करूँगा तो ओनली फॉर सिलेक्ट होता है, बट उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाए, मीन्स वहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। पर जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, मैंने इवेंट प्रोसेस की तो ऑन द स्पॉट में माई कंप्यूटर के इनसाइड चला गया। अब यहाँ पे व्यू करोगे तो अच्छी तरह दिखेगा। यहाँ पे जैसे मैं माउस का कर्सर ले जाता हूँ तो इसका हाईलाइटेड ऑप्शंस एक्सट्रीमली यूज होता है। तो नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो तो ये हाईलाइट होता है, तो उसको बोला जाता है इवेंट। इवेंट के इनसाइड मैं आपको कर दूं, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका माउस का कर्सर है, जैसे व्हाट्सएप है, राइट, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता, उसके ऊपर सिंगल क्लिक करना पड़ेगा, उसको टच करेंगे, इसके बाद उसके इनसाइड एंट्री लेते हैं। तो वो नॉर्मल आइकॉन नहीं है, वो आइकॉन ही है, बट वो आइकॉन 32 MB का सॉफ्टवेयर है। तो वो आइकॉन के पीछे कुछ लोगो, कोई स्क्रिप्ट या कोड लिखा होगा, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आइकॉन बनाने के लिए आइकॉन ऑथर है और इवेंट के लिए ऑथरवेयर सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आई होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। तो आइकॉन के लिए मैंने फर्स्ट एरो दिया है और जो राइट हैंड साइड है वो ऑथरवेयर का स्क्रीनशॉट है। तो अगेन मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, आइकॉन के लिए आइकॉन ऑथर और इवेंट के लिए ऑथरवेयर। थर्ड टूल्स के बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं, टाइम बेस्ड ऑथराइज्ड टूल्स। तो टाइम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे टाइम मीन्स व्हाट, जैसे फ्रेम, जो भी एनिमेशन हम डिज़ाइन करेंगे या कोई भी प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन मीन्स व्हाट, स्टार्टिंग होता है वो एफ से, मीन्स F फॉर फ्रेम, P फॉर पर, S सेकेंड, उसको बोला जाता है FPS। स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम के इनसाइड ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में भी स्टडी करेंगे। तो उसके यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नेम से सिंफिक स्टूडियो, जो ऑलरेडी हम चैप्टर 2 से लेके लास्ट एंड तक हम यही लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट है पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर। ये 4 सॉफ्टवेयर है जो टाइम बेस्ड ऑथराइज्ड टूल्स हैं। तो मैंने उसके दोनों के स्क्रीनशॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ओके, डायरेक्टर और माइक्रोमीडिया फ्लैश, क्योंकि इसके बारे में हमको एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करना है। हमारे सिलेबस के इनसाइड पेंसिल का इंट्रोडक्शन है और सिंफिक स्टूडियो के बारे में और भी डेप्थ में, और उसका ही यूज़ करके हमको एनिमेशन डिज़ाइन करना है। तो उसका नॉर्मल ओवरव्यू आपको ग्राफ में समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट है कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स। सेकेंड, यहाँ पे कार्ड के लिए कंपलसरी सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा हाइपर कार्ड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज के लिए मल्टीमीडिया टूल बुक। सेकेंड वन आइकॉन और इवेंट बेस्ड टूल्स। आइकॉन डिजाइन करने के लिए आइकॉन ऑथर, इवेंट के लिए ऑथरवेयर। थर्ड टाइम बेस्ड टूल्स, उसके लिए सिंफिक स्टूडियो।
पेंसिल, फ्लैश एंड डायरेक्टर। ये जो मैंने आपको चार्ट दे रहा हूँ, कंपल्सरी आपको ये चार्ट अपनी नोटबुक के इनसाइड या नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने जितने भी सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे वो इंटरनेट में फ्री में इजीली अवेलेबल है और फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री में अवेलेबल है। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल। पेंसिल नाम के सॉफ्टवेयर का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। पेंसिल इज अ 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। यू कैन क्रिएट द हैंड ड्रॉ एनिमेशन यूजिंग बोथ बिटमैप और वेक्टर इमेज। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ बिटमैप और वेक्टर इमेज। उसका पॉइंट हमने चैप्टर नंबर 1 के इनसाइड हमने क्लैरिफाई किया है। बिटमैप और वेक्टर इमेज की टाइप्स हैं। बिटमैप है जब उसको जूम करेंगे ओके तो वो ब्लर होता है, और वेक्टर इमेजेस वो ब्लर नहीं होता। उसका रीजन है उसके बैकग्राउंड में मैथमेटिकल इक्वेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पेंसिल सॉफ्टवेयर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट पर से। उसके लिए वेबसाइट की लिंक है www.pencil-animation.org। वहाँ से फ्री में आप एनिमेशन का पेंसिल सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मार्केट में जो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक लिनक्स, उसको हम उबुंटू बोल सकते हैं। विंडोज़ उसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट बेस, एंड मैक ओएस जो एप्पल की है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के इनसाइड पेंसिल 2D सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा। उसका लोगो पेंसिल जैसा ही दिखेगा। उसका भी हम लिटिल बिट प्रैक्टिकल हम डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ यूज़ करेंगे। इन पेंसिल एनिमेशन सॉफ्टवेयर यू कैन क्रिएट द गुड एनिमेशन इफ़ यू आर गुड एट द फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड मीन्स व्हाट, आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उसका मैंने लिटिल बिट यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको सामने रिप्रेजेंट किया है, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है। तो लेट अस स्टार्ट हाउ टू ओपन द पेंसिल सॉफ्टवेयर और हाउ टू यूज इट। उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपको समझा देता हूँ। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे फर्स्ट आप अपने स्टार्ट मेनू में चले जाइए। स्टार्ट मेनू में जाके आप देखोगे तो टॉप पे ही मैंने पेंसिल का लोगो यहाँ पे इंडिकेट किया है। जैसे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे तो लॉट्स ऑफ ऐसे टूल्स ओपन हो गए। ये टूल बॉक्स है, ये कलर प्लेटर्स है, यहाँ पे साइज है, फेदर मीन्स शेडो की इफेक्ट होती है। इसके बाद यहाँ पे 2 लेयर अवेलेबल है। फर्स्ट लेयर है बिटमैप और सेकंड वन वेक्टर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑन द स्पॉट यहाँ पे टाइमलाइन है। टाइमलाइन का मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था। जैसे पेंसिल सॉफ्टवेयर है वो 2D एनिमेशन का टाइमलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग है 0 और जहाँ भी आप क्लिक करोगे ऐसे ओके तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन का स्लॉट भी मिल जाएगा ओके। और टाइमलाइन को डिवाइड किया जाता है FPS, और यहाँ पे 12 FPS का यूज़ किया। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो FPS का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको इन्फॉर्म किया, फ्रेम पर सेकेंड। कोई भी वीडियो आप रेंडरिंग करते हो या कुछ भी एनिमेशन डिज़ाइन करते हो, फ्रेम पर सेकंड के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कलर की प्लेट है, यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप उसको रिसाइज कर सकते हो। एक्स्ट्रा कलर लाने के लिए आपको यहाँ पे ये भी फीचर्स अवेलेबल है। तो आपको मैं नॉर्मल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ, हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर मेन 3 कलर इंपॉर्टेंट है, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये सबका कॉम्बिनेशन करके जितने भी कलर डिज़ाइन करना हो डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो हेक्साडेसिमल में होता है। और यहाँ पर भी आप कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट लिटिल बिट स्टार्ट द एनिमेशन। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक हाउस जैसा ड्रॉ करने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट है। ये इस सिंपल एनिमेशन का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे प्लस यूज़ करोगे और कलर चेंज करोगे और हम यूज़ करते हैं। तो ये एक नॉर्मल एनिमेशन जैसा एनिमेशन है जो मैंने आपको बोला फ्री हैंड है, और यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया गया। और अगेन मैं ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ और हाउस जैसा ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। ये माउस का यूज़ करके मैं यहाँ पे हाउस जैसा शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट एनिमेशन के लिए स्पेशली पेन अवेलेबल है और उसका यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे इरेजर है, फिल कलर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कलर है, ट्राइंगल है और कट कलर भी अवेलेबल है। तो इसका सिलेक्ट करके आप जहाँ भी मूव करना चाहते हो वो मूव कर सकते हो, और उसके एंगल का भी चेंज कर सकते हो। आपको इफेक्ट अभी दिख रही होगी, जैसे मैं कर्सर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका हाईलाइटेड पेन यूज़ कर रहा है ओके। तो ये हुआ
पेंसिल का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो आई होप सो पेंसिल के रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर मैं स्मॉल पॉइंट रिपीट करवा दूँ, पेंसिल इज़ ए 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो और दोनों इमेज को वो सपोर्ट करता है, बिटमैप और फैक्टर। नेक्स्ट पेंसिल के रिगार्डिंग आपको इंट्रोडक्शन भी मिल गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।